नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। ज्ञान ऊर्जा छोटी छोटी ज्ञान की बातों में आपको स्वागत है। इससे पहले हमने आपको कई वीडियो दिए हैं हेल्थ को लेकर, और आज भी हम लोग हेल्थ को लेकर बातें करने के लिए आए हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, या हम क्या सोच रहे हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, और हमारा स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, किसी को ये नहीं लगता है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन अगर चेकअप करवाया जाए तो हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है। चलिए, वो एक अलग पार्ट है, जो हर व्यक्ति बीमार है उन्हें पता चलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन जो व्यक्ति आज बीमार हो रहा है, जो व्यक्ति आज बीमार हो रहा है, उसे लगता है कि मुझे बीमारी आज हुई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ की बीमारी हुई है, जॉइंट पेन की समस्या है, या बीपी की समस्या है, या थायराइड है, या ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज हुआ, या पैरालिसिस हुई, या कैंसर की बीमारी हुई, या किसी भी प्रकार की बीमारियां हुई, लीवर की समस्या हुई, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, किडनी में स्टोन हो गया, तो ये लोगों को लगता है कि मैं आज चेकअप करवाया, मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई, और हमने चेकअप करवाने के लिए गए डॉक्टर के पास में, और वहाँ जब लैब से चेकअप हुआ और वहाँ से रिपोर्ट आया तो पता चला कि हमारी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है। तो उसे लगता है कि आज हमने चेकअप करवाया तो आज मुझे डायबिटीज़ हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये डायबिटीज़ की बीमारियां उस व्यक्ति का शरीर में कई महीना, कई साल पहले से उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि बीमारियां जिस दिन हम चेकअप करवाते हैं उसी दिन होता नहीं है, कई दिन पहले से, कई महीना, कई साल पहले से उनके शरीर में उत्पन्न हुए रहता है। कि जिस तरह का हम खान पान करते हैं तो बीमारियां उत्पन्न होती रहती है, हम केयरलेस करते हैं हेल्थ को लेके, और बीमारियां बढ़ता चला जाता है। किसी को कैंसर आज हुआ, किसी को पता चला कि मुझे कैंसर की बीमारी हो गया, तो क्या उसे कैंसर की बीमारी उस दिन हुआ? नहीं, कई साल पहले उनके शरीर में कैंसर की बीमारियां उत्पन्न हुई थी, और धीरे धीरे बढ़ते 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 बीमारियां बढ़ के आज जब ज़्यादा तकलीफ देने लगा शरीर में, तो हम चेकअप करवाए और हमें पता चला कि कैंसर की बीमारियां हो गई। इसी प्रकार की हर बीमारी की बात करते हैं। बीमारियां एक दिन में हमारे शरीर में उत्पन्न होती नहीं है, और वो ख़त्म भी एक दिन में नहीं होती है बीमारी। अब देखिए, हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, या तो बीमार होने के बाद इलाज करवाएंगे, या बीमार होने से पहले ही शरीर पे ध्यान देंगे तो हम बीमारी से बच पाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बीमार होने के बाद में एक व्यक्ति ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बीमार होने से पहले हम चाहेंगे तो बीमारी होने नहीं देंगे अपने शरीर को। ये अगर हम चाह लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे बीमारी शरीर में बीमारी ना हो, क्योंकि हमें खान पान का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना होगा। ऐसे तो हमारे जिस तरह का खान पान हम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद उपजाएंगे और खुद खाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम हर चीज़ मार्केट से लेकर आते हैं। ज़मीन उतना ही है, लोग बढ़ गए हैं। आज से 50 साल पहले लोग जितना था, आज कितना गुना ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं। लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ी ना बाबा, ज़मीन बढ़ा नहीं, ज़मीन उतना ही है। वही ज़मीन से फसल निकाल रहे लोग, और ये लोग बढ़ गए, तो अब सीधी सी बात है, किसान को उसी ज़मीन से अधिक उपज निकालना पड़ रहा है। अब उसी ज़मीन से अधिक उपज निकालने के लिए हम अलग अलग प्रकार की केमिकल्स युक्त रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से फसल हम ज़्यादा निकाल पाए। और जब क्वांटिटी तो बढ़ गया, उसी ज़मीन से हम ज़्यादा फसल निकाल लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन क्वालिटी नहीं है। अब रासायनिक खाद हम इंडिपेंडेंट डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर में रासायनिक खाद भी जा रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती है। अब हम इससे बचने का उपाय सोच सकते हैं। इसको हम ऐसे अगर बोलें कि रासायनिक युक्त खाना जो हम भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इसको हम छोड़ देंगे तो फिर रहेंगे कैसे? हम तो रह नहीं पाएंगे। तो इसका उपाय हम निकाल सकते हैं, जिससे बचने का क्या उपाय है। क्योंकि इस धरती पर हम जो आए हैं, ईश्वर के वजह से आए हैं। ईश्वर ने एक इंसान को बनाया, भगवान अल्लाह हमें बनाए हैं। तो उनको ये भी पता है कि एक व्यक्ति जब धरती पे गया है, ये धरती पे है, तो ये बीमार भी होगा। तो उन्होंने बीमार का इलाज करने के लिए मेडिसिन भी बनाया है। वो क्या है? वो है आयुर्वेद, जड़ी बूटी। क्योंकि भगवान पहले से ही बना दिए हैं कि लोग बीमार होगा तो ये जड़ी बूटी से ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण है कि पहले के ज़माना में हमारे दादी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे नानी थे, हमारे नाना जी थे, पूर्वज जितने बुजुर्ग थे, वो हमारे घर में एक डॉक्टर ही थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे घर में किसी को पेट दर्द होगा तो कौन सा जड़ी बूटी कूट पीट के खिलाएंगे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा, और वो खिलाते थे, ठीक भी होता था। कौन सा
किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार लग जाता था तो उनको पता था कि क्या चीज़ का पत्ता, क्या चीज़ का जड़ ला के उसको काढ़ा बना के पिलाएंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, और वो खिलाते थे और ठीक भी होता था। इसी प्रकार से उनको हर बीमारी, मतलब कौन ऐसा बीमारी नहीं था जिसका उनको इलाज पता नहीं था, क्योंकि हमारे घर में पूर्वज में पहले के ज़माना में जो बुजुर्ग लोग थे वही हमारे डॉक्टर थे, क्योंकि उनको हर चीज़ पता था। और पहले के ज़माना में लोग जड़ी बूटी खाते थे और 100 साल जीते थे। प्रमाण है, पहले के ज़माना में क्या खाते थे? जड़ी बूटी खाते थे। ये दवाइयाँ इतनी नहीं थी, हॉस्पिटल इतनी नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी इलाज करने की। क्या था? सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटी था, और जड़ी बूटी खाते थे और जो भी खाना खाते थे, और 100 साल जीते थे कम से कम। आप देखे होंगे, आप जानते होंगे कि हमारे पूर्वज में, हमारे ज़माने में भी मैंने देखा हूँ कि कई लोग जो है जिनका 100 साल पार हुआ, जो पहले के जो लोग थे, तो पहले के लोग जड़ी बूटी खाते थे, 100 साल जीते थे। और हम लोग आज जन्म बच्चा लेता नहीं तब भी से उनको मेडिसिन चालू होता है, बहुत सारा केयर किया जाता है, ये खिलाओ वो खिलाओ, ऐसा करो वैसा करो, करने के बावजूद भी हम 100 साल नहीं जी पा रहे हैं। पहले के लोग 100 साल जीते थे, लेकिन उनके शरीर में उतनी बीमारियां नहीं होती थी, डायबिटीज नहीं होती थी, बीपी नहीं होती थी। पहले के ज़माना में बहुत कम, रेयर केस होता था। कैंसर तो सुनने के लिए मिलता था। आज जितना बुखार नहीं लोगों को लगता है, उससे ज़्यादा डायबिटीज की बीमारियां हैं। जितना बुखार नहीं हो रहा है लोगों को, उससे ज़्यादा बीपी की बीमारियां हैं। मतलब काउंटिंग, मतलब क्या बोले, बीमारियां ऐसे हो रही हैं लोग उससे मतलब डरता नहीं है। पहले के ज़माना में डायबिटीज का बीमारी होता था लोगों को तो पूरा डर जाते थे, वो शुगर का बीमारी हो गया, लोग छुआछूत मानते थे, उधर मत जाना। आज तो डायबिटीज हर घर में। डायबिटीज ऐसे कोई बात नहीं है, हमें लगता है नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज खतरनाक बीमारियां हैं। डायबिटीज को हम ठीक रखने के लिए जब हम एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उस मेडिसिन को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से हमारे शरीर में कई और बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये आप अच्छे डॉक्टर से जब पूछेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। तो जड़ी बूटी को हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग अगर जड़ी बूटी की जानकारी धीरे धीरे लेते हैं तो हम जड़ी बूटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के ज़माना में लोग नदी का पानी पीता था, वही नदी में भैंस नहाता था, वही नदी का लोग पानी पीते था, फिर भी उनके शरीर में उतनी बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आज हम लोग एक्वागार्ड का पानी पीते हैं और पेट में स्टोन हो जा रहा है, कैंसर की बीमारी होती, क्या क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये है कि नहीं? फैक्ट है। हम अपने स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो वही पहले के ज़माना में जाना पड़ेगा। पहले के ज़माना में क्या करते थे लोग? सुबह उठ के काम करते थे, खेतों में काम करते थे, या जो भी काम करते थे, खाली पैर चलते थे। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग, मतलब हमारा जीवनचर्या ही अलग हो गया। आज अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, साइकिल चलाते हैं। पहले के ज़माना में लोगों के पास साइकिल ही हुआ करता था और उसी से काम करते थे, उनका सब हो जाता था। वहाँ पे सुबह उठ के काम करते थे, वहीं पे उनका एक्सरसाइज हो जाता था। आज जिम है, दुनिया भर का, मतलब हम एक्सरसाइज, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा हेल्थ उतना ठीक नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ को करना है, क्योंकि जो व्यक्ति आज के डेट में मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहे हैं, जो व्यक्ति योगा कर रहे हैं, वो हमारा जनरल लोगों से कई गुना ज़्यादा वो उनका हेल्थ ठीक है। तो हम लोग जड़ी बूटी को लेके थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारे घर में जड़ी बूटी में एक चीज़ बात करता हूँ कि जड़ी बूटी, अगर आपके शरीर में बीमारियां आप चाहते हैं कि ना हो, तो बीमार होने से पहले आपको जड़ी बूटी इस्तेमाल करना होगा। ये जड़ी बूटी आपको जानकार लोगों से पता करना है कि हमें क्या जड़ी बूटी कब खाना है। जैसे कि चैत के महीना में नीम का पत्ता, अगर हम 1 सप्ताह या 15 दिन उसका नीम का पत्ता को डस्ट बना के उसका अगर जूस निकालते हैं, 1 गिलास डेली अगर लेते हैं, तो कई बीमारियां से हम बच पाते हैं। ये हम लोग नॉर्मल अभी भी कर सकते हैं। हमारे घर में कई चीज़ है, जैसे नीम का पत्ता है हुआ, तुलसी का पत्ता है, आप जिसमें पूजा करते हैं, जैसे हमारे घर में तुलसी का पेड़ होता है, अगर 5 पत्ता डेली तुलसी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारे शरीर को टच नहीं कर पाएगा। जैसे कि कैंसर की बीमारी, 5 पत्ता डेली आप तुलसी का पत्ता इस्तेमाल करें खाली पेट में। जो व्यक्ति डेली इस्तेमाल कर रहा है, अगर 1 साल तक लगातार इस्तेमाल कर चुका है, उसका शरीर में कभी भी कैंसर की बीमारी टच नहीं कर पाएगा। और नॉर्मल जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब तो होगा ही नहीं। तो इस तरह के, अब तुलसी कई प्रकार का होता है। हमारे घर में 2 तुलसी दिखता है, एक तो ग्रीन पत्ता होता है वो तुलसी दिखता है, एक होता है ब्राउन पत्ता वो तुलसी। एक तुलसी का नाम है राम तुलसी और दूसरा श्याम तुलसी। ये दोनों तुलसी हमें दिखता है, लेकिन 2 प्रकार का और भी 3 प्रकार का और तुलसी है। जैसे कि
राम तुलसी, श्याम तुलसी तो हम लोग देख पाते हैं, वन तुलसी, कपूरी तुलसी और सुरसा तुलसी, ये 3 प्रकार का और तुलसी होता है जो जंगल में पाया जाता है। वो आप सर्च करेंगे, डिजिटल जमाना है, गूगल में सर्च करेंगे तो पेड़ मिल जाएगा, और जंगल में थोड़ा सा खोज लेंगे तो मिल जाता है, या किसी के माध्यम से, या कोई जड़ी बूटी का आपका शहर में दुकान है तो वहाँ पे उसका जो डस्ट, जो वो क्या बोलते हैं, मंजी उसका मिल जाएगा, जहाँ से आप अर्क निकाल सकते हैं। तो ये तुलसी का पत्ता भी हमारे घर में जो ही उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बीमारी से हमारे बच पाएंगे। ऐसे कई आपके आसपास में जंगल है, जड़ी बूटी है, पीपल का पत्ता भी हमारे शरीर के लिए काम करता है, वो शीशम का पत्ता भी हमारे शरीर के लिए काम करता है। मतलब कई चीज़ है जो हम लोग का आसपास में जड़ी बूटी है, हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम बीमारी से बच पाएंगे। अगर वहाँ से इस्तेमाल कर पाते तो ठीक है, नहीं तो कई दुकानें हमारे जड़ी बूटी का है, वहाँ से जड़ी बूटी, अगर आपको नॉलेज है कि कौन सी बीमारी में कौन सा जड़ी बूटी खाना है तो वहाँ से जड़ी बूटी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप डिजिटल ज़माना है, गूगल में सर्च करेंगे तो जड़ी बूटी जो खोजेंगे आपको लोग देने के लिए तैयार है। तो हमें अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमें जड़ी बूटी को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दुनिया में बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से कोई ख़त्म कर पाएगा तो जड़ी बूटी ही ख़त्म कर पाएगा, और कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। कई चीज़ें, जैसे कि हम लोग को पानी कैसे पीना है, खाना कब खाना है, खाना खाने के बाद में पानी पीना है या नहीं पीना है, या हमें पानी पीने के बाद में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पानी पीने के कितना देर बाद हम खाना खा सकते हैं, खाना खाने के बाद कितना देर बाद पानी पी सकते हैं, हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीना है कि नहीं, बैठकर पानी पीना है, मतलब ये सारे चीज़ की जानकारियाँ आपको लेनी होगी। थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते लेते ये सारी जानकारियाँ आपको हर वीडियो, आगे आने वाले कई वीडियोज़ हैं जिसमें आपको पानी कैसे पिया जाता है, पानी का क्या बेनिफिट्स है, इसको भी हम बताने वाले हैं। और कई ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं, एक एक जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं कि एक एक जड़ी बूटी कौन कौन सी बीमारी पे काम करेगा और कैसे मिलेगा, कहाँ से मिले, ये सारे चीज़ भी आपको बाद में देने वाले हैं। आपके घर में किसी भी तरह की बीमारियां हैं, किसी भी तरह की समस्या है तो हमारा नंबर वहाँ डिस्प्ले करते रहेगा, उस नंबर पे कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस लगने वाला यहाँ से नहीं है, आपको यहाँ से सहयोग ये मिलेगा कि अचानक आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप हमें फ़ोन करें, आपको सजेस्ट करेंगे कि अभी आप क्या कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कोई भी खर्चा होने वाली नहीं है, लेकिन आपको सजेशन ऐसा मिलेगा कि आप बहुत सारे पैसा को बचा पाएंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।